भाजपा को ही जाना है। गठबंधन की सरकार तो जीतेगी नहीं, और ना ही जो भी इसके भीड़ भाड़ चल रही है, ये तो पैसों के टट्टू बुलाए जा रहे हैं। अच्छा जी। जी। और पीछे बंगाल में देखिएगा, पीछे बंगाल में जो भी हादसे हुए हैं, अपने हिंदू इतने मतलब भगाए गए हैं, उन पर अत्याचार हुए, बहन बेटियों का दुराचार हुआ है, कोई अच्छी बात थोड़ी ना हुई है। अब जब से योगी की सरकार आई है हमारी यूपी में, ना ही चोरी हुई है, ना ही कोई ऐसा दंगा हुआ है। कि उनको बोलने की पहली बात तो तमीज़ नहीं है, अपने प्रदेश के सीएम को कैसे बोलना चाहिए। और दूसरा, ना तो किसान के बेटे हैं, हर बार अलग पार्टी में 2004 के वो गठबंधन करते हुए आ रहे हैं। और हर बार जब भी उनका गठबंधन होता है, सपा जिसके भी गठबंधन करती है, हर बार ये बोलते हैं कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते। सबसे पहले धर्म की राजनीति की शुरुआत यही करते हैं। ममता बनर्जी के यहाँ बंगाल में खुद कानून व्यवस्था नहीं है, तो उन्हें ऐसा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ की आम जनता से पूछें तो यहाँ से बढ़िया कानून व्यवस्था शायद इस समय पूरे इंडिया में ना हो। जयंत चौधरी तो जो है ताश के पत्तों का गुलाम है, वो जाटों का लीडर नहीं है। जाटों का लीडर होता तो अपनी भाषा को नहीं बोलता। 2013 में जाट ही कटवाए थे इसने। उस टाइम भी सरकार मुलायम इसकी अखिलेश की थी, तो जाट कैसे भूल जाएंगे उसको। जाट तो उसके खिलाफ है, वो जाट उसके साथ है नहीं। आज तक रहे नहीं गुंडे, कोई गुंडे कहाँ हैं? सारे गुंडे तो उन्हीं में बसे हुए हैं। अगर गुंडे नहीं है तो डर क्यों रहे हैं? फिर अकेले आ जाओ मैदान में सारे। आपका रिकॉर्ड टूट जाएगा, आपके योगी जी आएंगे दोबारा। देखिए यहाँ पे पहले चरण के चुनाव होने वाली है। मैं जहाँ जिस गांव में आई हूँ, जिस चौपाल में, यहाँ पे पीछे कुछ बहुत सारे चाचा ताऊ लोग बैठे हुए थे, और यहाँ पे रुकना बहुत ही लाजमी हो जाता है जब पहले चरण के चुनाव में। ये कुछ हापुड़ का एरिया लगता है, और यहाँ पे कल चुनाव होने वाले हैं 10 तारीख को। 10 तारीख को चुनाव पड़ने वाले हैं, और यहाँ पे कुछ जाट, गुज्जर, यादव, जो यहाँ की आम जनता है, ये सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अभी जो सबसे ज़्यादा चर्चित में है वो है जयंत चौधरी, जो कि गठबंधन को लेकर आगे जोर शोर पर हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी की तरफ से हो, चाहे वो खुद आरएलडी की तरफ से। उनको तुरुप का इक्का भी कहा जाता है, और उनके ऊपर ही ये पूरा पश्चिम चुनाव एक तरह से कहा जाए तो टिका हुआ हो। तो यहाँ की जो आम जनता है, जो चाहे वो जाट हो, चाहे वो गुजर हो, चाहे वो जाटव हो, वो क्या सोचते हैं? क्या ये झुकाव गठबंधन की तरफ ज़्यादा है या बीजेपी के समर्थन मिलने वाली है? तो हम इन लोगों से पूछते हैं। राम राम ताऊ लोग, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह जी, आप एक बार बताइए, गठबंधन की सरकार कैसा लग रहा है आपका? कोई कुछ कर करके दिखाएगा? सरकार तो भाजपा की बढ़िया है जी, बढ़िया है। यहाँ जी मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। क्या काम किया योगी जी ने? चाहे किसानों को परेशान नहीं, कहीं परेशान नहीं करा जी। योगी जी ने जो सामान दिए हैं किसानों को छूट पे दिए हैं, और अब बिल माफ़ कर दिया, आधा माफ़ कर दिया बिल उन्होंने, योगी जी ने। और काम अच्छा कर रहे हैं किसानों के लिए। और सब जितनी जो प्रजा है, ये इनको सबको राशन दे रहे हैं फ्री, और सबको टाइम पे सब कुछ दे रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जयंत चौधरी जी के बारे में अगर बात करें तो कहते हैं किसानों का बेटा हूँ और किसानों के लिए खड़ा रहूँगा, यही जड़ से जुड़ा हुआ हूँ। और जितने भी लोग हैं, चाहे वो यादव समाज के हो, चाहे वो गुजर हो, जाट हो, वो कहते हैं वो हमारे साथ हैं। तो कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, ऐसा है इसमें जी, कुछ ही साथ हैं, बाकी भाजपा के साथ हैं जी। भाजपा के साथ? हाँ जी, हाँ तो जी। इस गठबंधन को कैसे देखते हैं आप? गठबंधन सही नहीं है, नया सरकार चला गठबंधन की जी। गठबंधन की सरकार नहीं चलेगी। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? लाल टोपी में तो बहुत जबरदस्त लग रहा है। अच्छा, जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। वो गठबंधन को कैसे देखते हैं आप? गठबंधन की सरकार तो एक चले ही नहीं है, वो भाजपा एक सरकार जो एक रहेगी वही सही है। भाजपा की सरकार क्यों सही है? भाजपा की सरकार योगी जी जो काम कर रहे हैं, वो जो कहते हैं वो करते भी हैं। वो करते भी हैं। ये यहाँ पे इन्होंने लाल टीका एकदम ज़बरदस्त स्टाइल में बैठे हैं। आपका क्या नाम है सर? जी, दीपक त्यागी। त्यागी जी, एक बात बताइए, कैसे देखते हैं आप इस गठबंधन को? यहाँ पे चुनाव होने वाले, चुनाव से ठीक पहले क्या है यहाँ की जनता का मूड? जनता का रुख तो भाजपा को ही जाना है। गठबंधन की सरकार तो जीतेगी नहीं, और ना ही जो भी इसके भीड़ भाड़ चल रही है, ये तो पैसों के टट्टू बुलाए जा रहे हैं। अच्छा जी। और पीछे बंगाल में देखिएगा, पीछे बंगाल में जो भी हादसे हुए हैं, अपने हिंदू इतने मतलब भगाए गए हैं, उन पर अत्याचार हुए, बहन बेटियों का दुराचार हुआ है, कोई अच्छी बात थोड़ी ना हुई है। अब जब से योगी की सरकार आई है हमारी यूपी में, ना ही चोरी हुई है, ना ही कोई ऐसा दंगा हुआ है। इससे पहले मुजफ्फरनगर का दंगा देख लीजिए। अब जो ना समझे वो तो जी दूसरे गठबंधन में जाओ या कोई सी में जाओ, बाकी पढ़ा लिखा वर्ग जो भी है, बच्चा है, सब योगी जी को सपोर्ट करेगा। लेकिन जहाँ पे आपने बंगाल की बात करी दी है, तो बंगाल से ममता, जो वहाँ के सुप्रीमो है ममता दीदी, वो अब अखिलेश के साथ आ चुकी हैं, और अखिलेश के साथ खड़े होकर कंधे से कंधे मिला रही है, और कह रही योगी आदित्यनाथ पूरे उत्तर प्रदेश को खा जाएगा, राक्षस बोल रही है मुख्यमंत्री को। नहीं, ऐसा है ना, जब
किसी को चोट लगती है वो बौखला जाता है, और वो कुछ भी कहे उससे फ़र्क थोड़ी ना पड़ना है। जीतने तो अपने योगी जी हैं। अब इसमें वो ममता जी आ जाओ चाहे वो किसी और को बुला लो, होना कुछ नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, एक सवाल यहाँ पे और भी आता है, वो कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश को भी बंगाल बना देंगे, क्योंकि एक बार उत्तर प्रदेश जीत जाए तो पूरे भारत से भाजपा को भगा देंगी। ऐसा तो कुछ नहीं होगा। जब हमारे योगी जी आएंगे, पूर्ण समर्थन मतलब पूर्ण अपने बहुमत से आएंगे, तो बंगाल तो उनकी जो सोच हो रही है वो तो खैर भूल जाएं। ऐसा हिंदू अब सब जाग उठा है, और जब हिंदू जाग गया तो ऐसा वो नहीं कि जो वहाँ बंगाल में बंगाल बना दिया, यूपी में बंगाल बना दिया, ऐसा नहीं होगा। यदि उनकी सोच है, शायद हम यूपी वाले बंगाल को यूपी ना बना दें। अच्छा, बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं आप। एक बात बताइए, आपको क्या लगता है जब ये बोलती हैं कि ममता बनर्जी और चाहे वो जयंत चौधरी, हम अगर गठबंधन की बात करते हैं तो आपके जयंत चौधरी कहते हैं कि मुख्यमंत्री के ऊपर बहुत चर्बी है, उनकी चर्बी भी उतारी जाएगी और उनकी चमड़ी भी उधेड़ी जाएगी, तो क्या कहना है? देखिए, उनको बोलने की पहली बात तो तमीज़ नहीं है। अपने प्रदेश के सीएम को कैसे बोलना चाहिए। और दूसरा, ना तो किसान के बेटे हैं, हर बार अलग पार्टी में 2004 के वो गठबंधन करते हुए आ रहे हैं, और हर बार जब भी उनका गठबंधन होता है, सपा जिसके भी गठबंधन करती है, हर बार ये बोलते हैं कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते। सबसे पहले धर्म की राजनीति की शुरुआत यही करते हैं। हर बार भाई इस बार दलित और मुस्लिम मिल करके हिंदुओं को सबक सिखाएंगे, अगली बार किसी और के गठबंधन किया, इस बार यादव और मुस्लिम मिलकर हिंदुओं को सबक सिखाएंगे, इस बार जाट और मुस्लिम बोल दिया उन्होंने। क्या ये जो बिरादरी हैं ये हिंदुओं में नहीं आती? अच्छा, वो कहते हैं कि जितने भी जाट हैं वो हमारे साथ हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा कुछ नहीं है जी। वो उन्होंने धमकी भी दी है कि जो जाट साथ नहीं देंगे उनको देख लेंगे। वो तो जाटों ने खुद शामली में और बागपत में उनको जवाब दिया है कि वो देखेंगे क्या करेंगे। वो तो क्या लगता है कि जाट जो उनके साथ है उसका क्या वजह है, और जो भाजपा के साथ है उसका क्या झुकाव है भाजपा की तरफ? किस वजह से उनको समर्थन मिल रही है और किस वजह से जाट उनको साथ नहीं दे रहे हैं, वो किस वजह से? देखिए, वो जाट जो उनको साथ नहीं दे रहे हैं वो सब जानते हैं कि जैसा 2013 में दंगा हुआ था मुजफ्फरनगर में, वो फिर ऐसे ही दोहराएंगे। और जो साथ दे रहे हैं वही उनको किसी कोई मतलब ही नहीं है, वो कहीं भी जाएं कुछ भी करें, वो कुछ भी करें। आपका नाम बता दीजिए। अमित त्यागी। अमित त्यागी जी, यहाँ पे फिर त्यागी जी थे। आपका नाम क्या है? जी अनुज कुमार जाटव। जाटव जी हैं, एक और जाटव समुदाय से हमारे पास। क्या लगता है यहाँ पे जाटव समुदाय किसके साथ देगी? यहाँ पे जो चुनाव होने वाले हैं, जो वोट डलने वाले हैं, कैसे भारी मात्रा में क्या समर्थन मिलेगी गठबंधन को? जी देखिए, मेरा तो मानना है कि बीजेपी की तरफ ही जाना चाहिए। बाकी लोग बागों की समझ है। चलिए और लोगों से यहाँ पे पूछेंगे। यहाँ पे मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी, क्या लगता है आपको समर्थन किसको मिलने वाला? जो चुनाव पड़ने वाले हैं किसको ज़्यादा वोट पड़ेंगे? देखो, ईमानदार मुख्यमंत्री के लिए ही मिलेंगे जो ज़्यादा समर्थन मिलेगा, और ईमानदार और संत, हमारे संत ही मानो गए उन्हें मुख्यमंत्री योगी जी को। उन जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री ना ही हमने आज तक देखा है, ना शायद आगे मिले। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम राधेलाल त्यागी है। अच्छा त्यागी जी, एक बात बताइए, वो कहते हैं कि अभी योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है कि जो सज्जन व्यक्ति है उसके लिए विकास होगा, जो बदमाश गुंडे हैं उनके लिए बुलडोजर चलेगा, और विकास और बुलडोजर की गति बराबर चलेगी। तो कैसा लगता है जब इस तरीके की बातें आप मुख्यमंत्री से सुनते हैं? जो कह रहे हैं वो उसकी धरातल पे सच्चाई है, और 5 साल में इनका देखा है, और अगले 5 साल में शायद हो सकता है रामराज यहाँ आ गया है। हमारी बहन बेटियां अब रात में भी घूम सकती हैं कहीं शहर में, गांव में। पहले आपने देखा था 7-8 बजे के बाद हमारी बहन बेटियां घूम नहीं पाती थी। अब आप हमारे यहाँ गांव में हैं, गांव में देख रही हैं लाइट से चकाचौंध है। पहले क्या होता था, लाइट आती थी कभी 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 18 घंटे 20 घंटे लाइट आ रही है। तो शहर में और गाँव में भी फ़र्क नहीं रहने दिया माननीय योगी जी ने, हर जगह लाइट पहुँचा दी है, और बहुत ही ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आपने देखा था पीछे, मैं देख रहा था एक कोई वो चल रहा था टीवी पे, कहीं हवन करा रहे थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी ने अपनी जेब में हाथ डाला तो उनकी जेब में पैसे नहीं थे। तो ऐसा मुख्यमंत्री शायद हमने तो पहली बार देखा होगा जी। लेकिन वहीं पे आज अखिलेश यादव के साथ खड़ी होकर ममता बनर्जी, इन दोनों की साझेदारी ने कहा है कि यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो ताक पे रख दिया गया है, और कानून व्यवस्था बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर तो है ही नहीं उत्तर प्रदेश में। ममता बनर्जी के यहाँ बंगाल में खुद कानून व्यवस्था नहीं है, तो उन्हें ऐसा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ की आम जनता से पूछें तो यहाँ से बढ़िया कानून व्यवस्था शायद इस समय पूरे इंडिया में ना हो। अच्छा, बहुत ही
अच्छे तरीके से उन्होंने जात और बिरादरी को अलग अलग तरीके से नाम लिया है कि जाट, गुज्जर, SC, ST जितने भी जाति हैं यहाँ पे, वो सबको लेकर चलने वाली अकेली महिला है। और अखिलेश यादव ही ऐसे एक इकलौता नेता है जिनको कि अब आना चाहिए, जीतना चाहिए और सारी जनता को उनको बहुमत से जिताना चाहिए, क्योंकि वही उत्तर प्रदेश का उद्धार करेंगे। मैं राधेलाल त्यागी भारतीय किसान यूनियन भानु से जिला महासचिव भी हूँ और हमारी यूनियन किसानों की यूनियन है, उसके बावजूद इलेक्शन जो है भाजपा को ही लड़ा रही है और भाजपा को ही सपोर्ट कर रही है। तो जब हम किसान होकर और यूनियन के पदाधिकारी होकर भी माननीय योगी जी को लड़ा रहे हैं तो कुछ हमें उनमें खूबियां दिखाई दे रही होंगी, अखिलेश जी में कमियां दिखाई दे रही होंगी, तभी तो हम लड़ा रहे हैं जी। देखिए, आप एक किसान हैं, तो किसान होने के नाते आपको क्या लगता है, जो राकेश टिकैत जी बैठे थे यहाँ पास में, राकेश टिकैत जी, और काफ़ी वक्त तक वो उन्होंने आंदोलन के साथ दिया, आंदोलन तक बैठे रहे, तो ये आंदोलन क्यों हुआ? वो तो कहते हैं हमारे किसान बेचारे, जो भी अखिलेश यादव जी ने बोला, ममता दीदी ने बोला कि किसान को साल भर गर्मी, सर्दी, बारिश कब को एक बार झेलना पड़ा, लेकिन किसान और योगी आदित्यनाथ और जितने भी प्रधानमंत्री जो हैं और योगी आदित्यनाथ है, उन्होंने एक बार भी किसान के बारे में सोचा ही नहीं। किसान के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने खूब सोचा। हमारे गांव में लगभग ये 10, 15, 20 किसान बैठे हुए हैं। आप इनसे पूछो कौन सा किसान 10 दिन वहाँ उसमें रुक जाएगा उनके धरने में? तो सब बस ऐसे ही था धरना। अब इससे ज़्यादा मैं ज़्यादा नहीं कह सकता दूसरी यूनियन के बारे में, पर वो धरना सब फर्जी था। धरना बहुत फर्जी था। चलिए हम और लोगों से यहाँ पे बात करेंगे। सर, आपका हाथ में चोट लग गई है, सर को फिर भी तकलीफ पहुँचा रहे, क्या नाम है आपका? मनोज त्यागी। त्यागी जी, आपको क्या लगता है यहाँ पे एक बार गठबंधन की सरकार बनेगी? अभी चुनाव होने वाले हैं कल, यहाँ पे क्या लगता है चुनाव में क्या परिस्थितियाँ रहेंगी, किस तरीके से वोट डालेंगे? गठबंधन को ज़्यादा वोट मिलेगी या बीजेपी को? गठबंधन को तो भूल जाओ, गठबंधन तो है ही नहीं यहाँ। यहाँ तो खाली योगी जी हैं और बीजेपी की ही सरकार आएगी। लेकिन जैसे जयंत चौधरी जी खड़े हो रहे हैं, जयंत चौधरी को तुरुप का इक्का बोला जा रहा है कि एक वैसा इक्का है जिससे कि पूरे जितने भी गुज्जर और जाट समाज है सब भर भर के वोट करेंगे उनको, इस वजह से भारी बहुमत से पश्चिम में तो उत्तर प्रदेश में तो निकाल ले जाएगी समाजवादी, ऐसी बातें हो रही हैं। जयंत चौधरी तो जो है ताश के पत्तों का गुलाम है जी। वो जाटों का लीडर नहीं है। जाटों का लीडर होता तो अपनी भाषा को नहीं बोलता। 2013 में जाट ही कटवाए थे इसने। उस टाइम भी सरकार मुलायम इसकी अखिलेश की थी, तो जाट कैसे भूल जाएंगे उसको? जाट तो उसके खिलाफ है, वो जाट उसके साथ है नहीं जी। हाँ जी। तो एक बात बताइए, इस तरीके के जब नारे लगते हैं कि समाजवादी बटन पे, इस बटन पे उंगली दबाइएगा, अब की बार पाकिस्तान बनाना है, साइकिल को जिताना है, इस तरीके के जब नारे लगते हैं, पाकिस्तान की बातें होती है या फिर यहाँ पे औरंगजेब वाली बातें होती हैं, जिन्ना की बातें होती है, तो कैसा लगता है आप लोगों को? एक बार फिर से हम लोगों को तो बहुत बुरा लगता है। और ये यूपी है, ये ना बंगाल है ना हैदराबाद है, ओबीसी भी बोलता, कोई भी बोलता है। यहाँ तो यूपी है और यूपी में योगी आदित्यनाथ के सिवा कोई नहीं टिक पाएगा। पर योगी आदित्यनाथ की तो गर्मी उतारने की बात की जा रही है, तेवर उतारने की बात कर रही है, यहाँ तक ये भी बोला जा रहा है कि उनकी चमड़ी उधेड़ दी जाएगी। योगी जी की चमड़ी कैसे उधेड़ देंगे? जयंत चौधरी जी ने बोला है। जयंत चौधरी तो पागल है, उन्हें क्या पता कैसे उतार देंगे? जयंत चौधरी रुक जाएंगे उनके सामने योगी जी के? योगी जी के पीछे पूरा हिंदुत्व जुड़ा हुआ है और हिंदुत्व को अपने को पहचानना चाहिए। अब से पहले जितनी भी सरकार रहे हिंदुत्व के साथ करा गया है। तो आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ हिंदुओं के मुख्यमंत्री है, मुसलमानों के नहीं? हिंदुओं के नहीं, उनका सबके साथ सबका विकास है उनका। वो सबके लिए कर रहे हैं, ये नहीं कि हिंदुओं को ही करा है, उन्होंने सबसे ज़्यादा औरों को करा है। अच्छा, एक त्यागी जी एक बात बताइए, आज मंच से लखनऊ से ये भी आवाज़ उठी कि जब कोरोना का वक्त था तो किसी का भी भला नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश सरकार ने आंखें बंद कर ली, बहुत लाशें पानी में बही, ना ही किसी के घर इंजेक्शन पहुंचा, ना राशन पहुंचा और उत्तर प्रदेश की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया योगी आदित्यनाथ। कहता कौन है इन बातों को? हमें पता ही नहीं लग रहा। हमारे यहाँ तो सब कुछ हुआ है, सबके इंजेक्शन लगे हैं, सबको राशन फ्री मिला, सबको सारी फैसिलिटी मिली है। क्या कौन रहा है? ये तो वही कह रहे हैं चोर उचक्के कह सकें, सही आदमी तो बोलेगा ही नहीं। पर वो चोर उचक्का गुंडा वो तो कह रहे हैं सारे बीजेपी में, और बीजेपी का सबसे बड़ा गुंडा योगी आदित्यनाथ को बता रहे हैं और हिंदुत्व को भी गुंडागर्दी से नाम लिया जाए। में तो आज तक रहे ही नहीं गुंडे, कोई गुंडे कहाँ हैं? सारे गुंडे तो उन्हीं में बसे हुए हैं। अगर गुंडे नहीं है तो डर क्यों रहे हैं? फिर अकेले आ जाओ मैदान में सारे, योगी जी बता देंगे कौन कैसा है। आओ ना सामने एक एक, क्यों सारे इकट्ठे होकर आ रहे हो? अकेले आओ, दुबक दुबक क्यों आ रहे हो? कहीं जयंत को पकड़ लिया है ना, कहीं अपना दल को पकड़ लिया। अरे अकेले आ जाओ मैदान में। अगर तुम्हारे तो पार्टी है, तुम तो घर के सारे सांसद हो, तुम में इतनी पावर है तो आओ ना अकेले। अच्छा, तो एक बात बताइए, जहाँ पे योगी आदित्यनाथ को खुलकर धमकी दी जाती है कि योगी आदित्यनाथ को, मोदी को, जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं आपके, उनको जमीन में नमक डाल के गाड़ दिया जाएगा, इस तरीके की बातें भी हो रही हैं। ऐसा ना उल्टे नमक में दब जा।
हाँ। तो यहाँ की लगता है कि यहाँ पे जो पूरा जो गठबंधन की सरकार जो बनने की बात हो रही है कुछ असर करेगी नहीं करेगी? यहाँ से तो सीटें आएंगी। गठबंधन खत्म है। गठबंधन को बोल जाओ योगी योगी है खाली। हाँ जी, बीजेपी ही आएगी। चलिए ठीक है, मैं एक बार आपसे भी बात कर लेंगे, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। क्या लगता है आपको, क्या लगता है? बीजेपी आएगी जी। बीजेपी क्यों आएगी? बीजेपी बीजेपी बढ़िया काम कर रही है, सब अच्छे काम कर रहे हैं। उन्होंने बोला बीजेपी के टाइम तो यहाँ पे बेरोजगारी आ गई, महंगाई आ गई। ऐसा कुछ नहीं है, रोजगार दिया है किसने? अब से पहले किसने दिया? किसी ने नहीं दिया। जो पहले दे रहे हैं वो अब हो रहा है, बढ़िया चल रहा है, सही है, अच्छी बात है। तो मतलब कि आप ये मानते हो कि बीजेपी सरकार ने कोई रोजगार नहीं दिया? नहीं, रोजगार दे रहे हैं जैसे भी है। कोरोना काल में कैसे दे देते हैं? कोरोना काल चला उसमें कैसे देते हैं? हम यहाँ पे बात करेंगे क्योंकि एक्सपीरियंस मैटर करता है, बुजुर्ग हैं। आप बताइए क्या नाम है सर? नाम बता दो। चाचा बताइए क्या नाम है? नाम तो बता दो। मूलचंद भैया मुझ में आता है। कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे और भी लोग हैं, हम एक बार इनसे भी बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? सुंदर त्यागी। त्यागी जी, यहाँ पे लगता है लगभग त्यागियों जी का भी पूरा चौपाल चल रहा था। क्या लगता है आपके गांव से कितनी वोटें आ जाएंगी? क्या गांव का नाम क्या आपका? हमारे गांव का नाम अच्छेजा। अच्छेजा गांव में कितने हैं यहाँ पे त्यागी जाट कितने होंगे? पूरे जाट नहीं है हमारे गांव में, त्यागी और गुजर हैं। त्यागी और गुजर। तो आपके गांव से कितने हैं? पूरे कुल कितनी आबादी होगी? हमारे यहाँ होगी 6-7 हज़ार करीब। 6-7 हज़ार। तो 6-7 हज़ार अच्छेजा गाँव की जो पूरी आबादी है, किसको उठकर वोट डालने वाली है? ज़्यादातर बीजेपी के समर्थक हैं जी। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों? बीजेपी अच्छे काम कर रही है। बीजेपी अच्छा काम कर क्या रही है? उन्होंने तो बोला कि बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है। सब बेचंडू खाने की बात है, तो आरोप दूसरे पे ऐसे पार्टी एक दूसरे पे लगाती है उतार चढ़ाव के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी सरकार आएगी, योगी के समर्थक सब एक है। बार फिर से किसी उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है, एक सरकार दोबारा रिपीट नहीं हुई है। एक बार एक ही सरकार आई है, चाहे वो मुलायम यादव जी की सरकार हो, चाहे वो यहाँ पे मायावती जी की हो। तो इस बार क्या लगता है? आपका रिकॉर्ड टूट जाएगा, आपके योगी जी आएंगे दोबारा। योगी जी? हाँ जी, योगी जी आएंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये हमारे यहाँ पे चाचा ताऊ लोग जो बैठे हैं, जो ज़्यादातर त्यागी हैं, जिनके लगभग 6,000 आबादी है इनके गाँव की, और इन सभी को लगता है कि इस बार फिर से बीजेपी को आनी चाहिए, क्योंकि मुद्दा विकास का है और विकास इन्हें पूरा बिजली हो, चाहे वो इनके माँ बहन बेटियों की सुरक्षा हो, वो सारी इनको योगी आदित्यनाथ की सरकार से मिली है। इसलिए चाहते हैं कि वापस से बीजेपी की सरकार बनी रहे। बाकी आप कमेंट ज़रूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।